गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 100 शब्द प्रति मिनट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिक्टेशन है RSSB के स्टॉप एंड कॉमा के साथ। ये तब तक चलेगा जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग इस सीरीज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 10 मिनट का हटा के 5 मिनट का कर दिया जाएगा और एक और स्पीड जोड़ दी जाएगी। और हाँ, आउटलाइंस की बात करें तो आउटलाइंस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कमेंट में इसके लिंक आपको शेयर कर दें। और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट की जाती है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हिंदी स्टेनो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लाइक कर लिया होगा। 2 सेकंड का समय लगेगा, वीडियो को सुनने से पहले ही लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद जिस तरह सभी पुराने मुख्यमंत्रियों को हटा कर नए चेहरों को मौका दिया गया, वह बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। इसके पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने के साथ ही पुराने मंत्रियों की भी विदाई कर दी जाए। गुजरात में ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि भाजपा नेतृत्व राज्य की सरकार को नया रूप स्वरूप प्रदान करना चाहता था और इसके जरिए लोगों को व्यापक बदलाव का संदेश देना चाहता था। देखना है कि गुजरात की जनता इस व्यापक बदलाव को किस रूप में लेती है। निसंदेह देखना यह भी होगा कि जो मंत्री हटाए गए हैं वे नई सरकार के लिए समस्याएं तो नहीं खड़ी करेंगे। वे इससे आशंकित हो सकते हैं कि कहीं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट से तो वंचित नहीं कर दिया जाएगा। जो मंत्री हटाए गए हैं उनका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों से एक तरह की ऊब पैदा हो जाती है। पैरा। उम्मीद की जानी है कि गुजरात सरकार में नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक एक नई तरह की कार्य संस्कृति और ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके बिना बदलाव का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। यह सही है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल नए चेहरे बदलाव के साथ ताजगी का आभास कराएंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री के साथ उनके नए मंत्रियों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभव का यह अभाव तब चुनौती बन सकता है जब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है। पैरा। स्पष्ट है कि नए चेहरों वाली सरकार के सामने
एक साथ दो चुनौतियां होंगी। एक तो सरकार का कामकाज प्रभावी ढंग से चलाना और दूसरे भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करना। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि शासन के कामकाज में नौकरशाही न हावी होने पाए। हालांकि नए मंत्रियों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग छूट गए हो सकते हैं जो मंत्री बनने की इच्छा रखते हों। जो भी हो, भाजपा की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में एक नया प्रयोग हुआ है। पैरा इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्धारण भविष्य करेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत में राजनीति से रिटायर होने की कोई परंपरा विकसित नहीं हो पाई है। यह परंपरा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट। चूँकि आज रविवार था इसलिए हॉलीडे करना था, बट एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए हॉलीडे नहीं रखा गया है। हाँ, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि हमारी पेड सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो PDF आपको दिया जाता है उस पे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है SMS हियर टू ज्वाइन। तो यहाँ आपको ये ब्लू कलर के हैप्पी स्टैंड पे क्लिक करना है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएंगे। और अगर हमारे सभी इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड यूट्यूब से जुड़ना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, सबकी लिंक यहाँ पर एम्बेडेड की गई है। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दूरसंचार के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस क्षेत्र में तेजी से सुधार की उम्मीद की जा रही है। अभी तक इसमें 49% FDI की इजाज़त थी। दरअसल पिछले कुछ समय से दूरसंचार कंपनियां काफ़ी दबाव महसूस कर रही थीं। प्रमुख दूरसंचार कंपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं। सरकार लगातार उन्हें चुकाने का दबाव बनाती रही है, पर वे आंशिक भुगतान ही कर पाई हैं। हालांकि पिछले दिनों इसके लिए कंपनियों को अपने शुल्कों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी। इस तरह प्रतिस्पर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा। पैरा ऐसे में सरकार ने न सिर्फ दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेश की छूट, बल्कि उन्हें बकाया रकम चुकाने की 4 साल की मोहलत भी दे दी है। अब समायोजित सकल राजस्व यानी AGR की परिभाषा भी बदली जाएगी, जिसके तहत कंपनियों को केवल दूरसंचार से संबंधित आय पर कर भुगतान करना पड़ेगा। उससे जुड़े दूसरे कारोबार को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। नए नियमों के तहत स्पेक्ट्रम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कंपनी चाहे तो
10 साल बाद अपना स्पेक्ट्रम वापस भी कर सकती है। स्वाभाविक ही सरकार के इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां संतुष्ट और उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया के सपने को गति देने में काफ़ी मदद मिलेगी। पैरा दूरसंचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक कर दी गई थी। निसंदेह उसका लाभ भी मिला। निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में तेजी आई। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। प्रतिस्पर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कंपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटौती की। पैरा अब हर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा की पहुंच सबकी क्षमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है। मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कंपनियों पर देनदारियां बढ़ती गईं। उन्हें स्पेक्ट्रम की फीस चुकाना भारी पड़ने लगा। इसलिए अब तक कंपनियां अपनी दरों में कई बार बढ़ोतरी भी कर चुकी हैं। फिर भी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल देनदारियों के भारी बोझ से दबी हुई हैं। विदेशी निवेश आने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार को नए ढंग से प्रतिस्पर्धी बनाने में जुट सकेंगी। पैरा दूरसंचार के क्षेत्र में विस्तार पर केंद्र सरकार का जोर रहा है। डिजिटल इंडिया नारे के साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं और गतिविधियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। जब तक दूरसंचार की पहुंच सुगम और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को सही ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचा पाना संभव नहीं होगा। पैरा अभी कोरोना काल में जिस तरह इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकी, उसमें दूरसंचार कंपनियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। मगर अब भी दूरदराज के गांवों तक तेज़ गति से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने से कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुनिया के तमाम विकसित देश संचार के मामले में हमसे कहीं आगे हैं। जब तक उनकी गति से हम चलना नहीं सीखेंगे, कारोबार आदि के मामले में भी पीछे बने रहेंगे। इसलिए सरकार के ताज़ा फैसले से दूरसंचार कंपनियों को नई ऊर्जा मिलेगी और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सकेगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुजरात में मुख्यमंत्री
बदले जाने के बाद जिस तरह सभी पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया, वह बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। स्टॉप। इसके पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री को हटाए जाने के साथ ही पुराने मंत्रियों की भी विदाई कर दी जाए। स्टॉप। गुजरात में ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि भाजपा नेतृत्व राज्य की सरकार को नया रूप स्वरूप प्रदान करना चाहता था और इसके जरिए लोगों को व्यापक बदलाव का संदेश देना चाहता था। स्टॉप। देखना है कि गुजरात की जनता इस व्यापक बदलाव को किस रूप में लेती है। निसंदेह देखना यह भी होगा कि जो मंत्री हटाए गए हैं, वे नई सरकार के लिए समस्याएं तो नहीं खड़ी करेंगे। वे इससे आशंकित हो सकते हैं कि कहीं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट से तो वंचित नहीं कर दिया जाएगा। जो मंत्री हटाए गए हैं, उनका नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लंबे समय तक सत्ता में रहे लोगों से एक तरह की ऊब पैदा हो जाती है। स्टॉप पैरा। उम्मीद की जाती है कि गुजरात सरकार में नए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक एक नई तरह की कार्य संस्कृति और ऊर्जा का संचार करेंगे। स्टॉप। इसके बिना बदलाव का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। स्टॉप। यह सही है कि भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्रियों के रूप में शामिल नए चेहरे बदलाव के साथ ताजगी का आभास कराएंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री के साथ उनके नए मंत्रियों को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। स्टॉप। अनुभव का यह अभाव तब चुनौती बन सकता है, जब विधानसभा चुनाव में ज़्यादा देर नहीं है। स्टॉप पैरा। स्पष्ट है कि नए चेहरों वाली सरकार के सामने एक साथ दो चुनौतियां होंगी। स्टॉप। एक तो सरकार का कामकाज प्रभावी ढंग से चलाना और दूसरे, भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करना। स्टॉप। नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि शासन के कामकाज में नौकरशाही न हावी होने पाए। स्टॉप। हालांकि, नए मंत्रियों के चयन में जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग छूट गए हो सकते हैं, जो मंत्री बनने की इच्छा रखते हों। स्टॉप। जो भी हो, भाजपा की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात में एक नया प्रयोग हुआ है। स्टॉप पैरा। इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्धारण भविष्य करेगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि भारत में राजनीति से रिटायर होने की कोई परंपरा विकसित नहीं हो पाई है। स्टॉप। यह परंपरा विकसित होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही राजनीति में बदलाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय राजनीति में बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। स्टॉप पैरा। दूरसंचार के क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की मंजूरी से इस क्षेत्र में तेजी से सुधार की उम्मीद
की जा रही है। स्टॉप अभी तक इसमें 49% FDI की इजाज़त थी। स्टॉप दरअसल पिछले कुछ समय से दूरसंचार कंपनियां काफ़ी दबाव महसूस कर रही थीं। स्टॉप प्रमुख दूरसंचार कंपनियों पर बड़ी देनदारियां हैं। स्टॉप सरकार लगातार उन्हें चुकाने का दबाव बनाती रही है, पर वे आंशिक भुगतान ही कर पाई हैं। स्टॉप हालांकि पिछले दिनों इसके लिए कंपनियों को अपने शुल्कों में बढ़ोतरी भी करनी पड़ी। स्टॉप इस तरह प्रतिस्पर्धी माहौल कुछ असंतुलित होता दिखने लगा। स्टॉप पैरा ऐसे में सरकार ने न सिर्फ दूरसंचार कंपनियों में विदेशी निवेश की छूट, बल्कि उन्हें बकाया रकम चुकाने की 4 साल की मोहलत भी दे दी है। स्टॉप अब समायोजित सकल राजस्व यानी AGR की परिभाषा भी बदली जाएगी, जिसके तहत कंपनियों को केवल दूरसंचार से संबंधित आय पर कर भुगतान करना पड़ेगा। स्टॉप उससे जुड़े दूसरे कारोबारों को उसमें समायोजित नहीं किया जाएगा। स्टॉप नए नियमों के तहत स्पेक्ट्रम खरीद को भी लचीला बनाया गया है और अगर कोई कंपनी चाहे, तो 10 साल बाद अपना स्पेक्ट्रम वापस भी कर सकती है। स्टॉप स्वाभाविक ही सरकार के इस फैसले से दूरसंचार कंपनियां संतुष्ट और उत्साहित हैं। स्टॉप उनका कहना है कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया के सपने को गति देने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्टॉप पैरा दूरसंचार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाने के उद्देश्य से निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। स्टॉप उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% तक कर दी गई थी। स्टॉप निसंदेह उसका लाभ भी मिला। स्टॉप निजी कंपनियों के इस क्षेत्र में उतरने से मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं में तेजी आई। स्टॉप स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार का राजस्व भी बढ़ा। स्टॉप प्रतिस्पर्धी वातावरण का ही नतीजा है कि कंपनियों ने अपने ग्राहक बनाने के लिए अपनी दरों में लगातार कटौती की। स्टॉप पैरा अब हर घर तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा की पहुंच सबकी क्षमता के भीतर सुनिश्चित हो रही है और दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होता कारोबार बन चुका है। स्टॉप मगर पिछले कुछ समय से सरकार की नीतियों और नियामक कठोरता की वजह से कंपनियों पर देनदारियां बढ़ती गईं। स्टॉप उन्हें स्पेक्ट्रम की फीस चुकाना भारी पड़ने लगा। स्टॉप इसलिए अब तक कंपनियां अपनी दरों में कई बार बढ़ोतरी भी कर चुकी हैं, फिर भी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल देनदारियों के भारी बोझ से दबी हुई हैं। स्टॉप विदेशी निवेश आने से उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और वे अपने कारोबार को नए ढंग से प्रतिस्पर्धी बनाने में जुट सकेंगे। स्टॉप पैरा दूरसंचार के क्षेत्र में विस्तार पर केंद्र सरकार का जोर रहा है। स्टॉप डिजिटल इंडिया नारे के साथ बहुत सारी सरकारी योजनाओं और गतिविधियों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। स्टॉप जब तक दूरसंचार की पहुंच सुगम और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों को सही ढंग से योजनाओं का लाभ पहुंचा पाना संभव नहीं होगा। स्टॉप पैरा अभी कोरोना काल में जिस तरह इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव हो सकी, उसमें दूरसंचार कंपनियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई है। स्टॉप मगर अब भी दूरदराज के गांवों तक तेज गति से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध न होने से कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्टॉप दुनिया के तमाम विकसित देश संचार के मामले में हमसे कहीं आगे हैं।
कॉमा जब तक उनकी गति से हम चलना नहीं सीखेंगे, कॉमा कारोबार आदि के मामले में भी पीछे बने रहेंगे, स्टॉप। इसलिए सरकार के ताज़ा फैसले से दूरसंचार कंपनियों को नई ऊर्जा मिलेगी और स्वाभाविक रूप से इसका लाभ आम नागरिकों को मिल सकेगा, स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दें कि एडिटोरियल यानी इस डिक्टेशन को टाइप करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है अगर आप मेंबर हैं तो। यदि आप मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बनने के लिए आपको लिखा हुआ है SMS हियर टू ज्वाइन। आप ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप क्या होता है कि मंथली कोई पे नहीं कर पाता तो आप ओनली टेस्ट सीरीज भी बहुत ही कम प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आपको जिसमें केवल टेस्ट देने को मिलेगा। तो उसमें से आप कोई सा भी, सारे डिक्टेशन आपको दिखेंगे, कोई सा भी एक टेस्ट या 2 टेस्ट आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।